अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसे बेबस और लाचार बाप की दास्तान सुनाने जा रहा हूं जिसके 3 साल के बच्चे को थैलेसीमिया का मर्ज है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टरों ने उससे 40 लाख रुपए मांगे हैं। ये शख्स हिंदू है और पाकिस्तान का रिहायशी है और पेशे के लिहाज से ये जानवरों का डॉक्टर है। और एक जानवरों का डॉक्टर कितने पैसे कमा लेता होगा? बकौल उस शख्स के कि अगर एक गधा गाड़ी वाला मेरे पास कभी आता कि मेरा गधा बीमार है तो मैं उससे कितने पैसे ले लूंगा, और कभी कभार तो वो गधा गाड़ी वाला मुझे अपनी परेशानियां बताकर मुझे मेरी फीस भी नहीं दिया करता था। ये शख्स सारी जिंदगी दूसरों की मदद करता रहता और ये भी कहता है कि अगर मैं कभी ज्यादा पैसे कमा लेता तो अपने घर का खर्च निकालने के बाद बाकी पैसों से अपने मोहल्ले के गरीब लोगों की मदद कर देता था। आज ये शख्स अपने बच्चे के इलाज के लिए इतना बेबस और मजबूर हो गया कि 40 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम इकट्ठी करना इसके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया। इसने बहुत सारे बड़े लोगों के घर के दरवाजे खटखटाए लेकिन कोई भी इसकी मदद करने के लिए इसलिए तैयार नहीं था क्योंकि रमजान है और रमजान में ज़कात सिर्फ मुसलमानों को ही दी जाती है। ये बात सच है कि ज़कात सिर्फ मुसलमानों पर ही लगती है, लेकिन अगर आपने ज़कात अदा कर दी है तो इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ने जो आपको इतना पैसा दिया हुआ है, इतना नवाजा हुआ है, उसमें से आप किसी एक मासूम बच्चे की जान को नहीं बचा सकते? क्या हमारे और आपके बच्चे सेम नहीं है? ये खेलते हुए बच्चों के माथे पे किसी पे नहीं लिखा हुआ कि ये मुसलमान है, इसको जीने का हक है, और ये मासूम बच्चा हिंदू है, इसको मरने दिया जाए। खैर, जब ये बाप हर तरफ से मायूस होने के बाद ARY के प्रोग्राम शान रमजान में गया तो वसीम बदामी और इकरारुल हसन ने उस प्रोग्राम के अंदर जब पूरी ऑडियंस के सामने ये बात रखी कि ये मासूम बच्चा जो कि हिंदू है लेकिन थैलेसीमिया और बोन मैरो के मर्ज में मुब्तला है और अगर इसका बोन मैरो का ट्रांसप्लांट ना हुआ तो ये बच्चा अपनी जान गंवा बैठेगा। ये जब उन्होंने अनाउंस किया तो सबसे पहले उस शख्स की कॉल आई जिसे आप हर एड में देखते हैं, हर बड़ी फिल्म में देखते हैं और हर बड़े और कामयाब ड्रामे के पीछे वो डायरेक्टर भी होते हैं, प्रोड्यूसर भी होते हैं और पाकिस्तान के सबसे मशहूर शो जीतो पाकिस्तान के होस्ट। और ये कहना भी यहाँ पर काबिले एतराज ना होगा कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। फहद मुस्तफ़ा की कॉल आती है और वो इस बच्चे के लिए 20 लाख रुपए डोनेट करते हैं। यहां सवाल यह पैदा होता है, मैं फहद मुस्तफ़ा की तारीफ जरूर करूंगा कि देखें अल्लाह पाक ने उनको पैसा दिया, शोहरत दी और हर जगह उनका नाम है, लेकिन अल्लाह ने उनको दिल भी ऐसा दिया। उन्होंने जीतो पाकिस्तान के शो में से किसी ब्रांड वालों की गाड़ी उठाकर उस बच्चे को नहीं दी, उन्होंने अपनी जाती कमाई में से उस बच्चे को 20 लाख रुपए डोनेट कर दिए। और फहद मुस्तफ़ा ने यह भी कहा कि मैं 20 लाख रुपए इसलिए दे रहा हूं कि मैं पहला कदम उठाऊं और मुझे देखने के बाद और लोग भी कदम बढ़ाएं और इस बच्चे की मदद करें। यहां सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपनी रकम का अंदाजा नहीं कि मैं कितना अमीर हूं, मेरे पास कितना पैसा और कौन कौन से बैंकों में पड़ा हुआ है। सिर्फ बात यहां पर यह आती है कि करोड़ों रुपए जेब में रख के दिल के फकीर होते हैं। दिल के फकीर होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपने बच्चों को शुरू से नहीं सिखाते कि अल्लाह ने जो पैसा तुम्हें दिया है, जो चीज तुम्हें दी है, उसमें से अगर थोड़ी किसी के साथ शेयर कर लोगे तो तुम कंगाल नहीं हो जाओगे। ये कौन जानता है कि दुनिया में से वो मासूम बच्चा पहले जाएगा या वो शख्स जिसे अल्लाह ने करोड़ों रुपया दिया और वो ये सोच कर उसकी मदद ना कर रहा हो कि मैं इसे 20 लाख रुपए क्यों दूं, मैं क्यों दूं इसको ये पैसे। क्या वो जानता है कि बच्चा पहले जाएगा या तुम करोड़ों रुपए दुनिया में छोड़कर चले जाओगे? आप में से बहुत सारे लोग ये बात जानते होंगे कि अगर आप किसी मैट्रिक या फर्स्ट ईयर के बच्चे को कहें ना कि यार इसकी मदद कर दो, तो वो यही बात सोचता है कि यार मैं कैसे मदद कर दूं, मैं तो स्टूडेंट हूं, मैं तो खुद घर में से पैसे लेकर खर्च करता हूं, मैं तो खुद घर से पॉकेट मनी लेकर अपना खर्चा चलाता हूं। लेकिन जब उसी बच्चे को डांस पार्टी में जाने के लिए पैसों की जरूरत होती है तो क्या वो बच्चा पैसों की अरेंजमेंट नहीं करता? या उसी बच्चे को जब किसी कजन की शादी पर या दोस्त की शादी पर फायरिंग करनी होती है तो वो गोलियों के लिए और पटाखों के लिए पैसों की अरेंजमेंट नहीं करता? सब कुछ वो करता है, लेकिन उस बच्चे को शुरू से ये सिखाया ही नहीं गया कि बेटा दूसरों की मदद करनी है। और यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं अल्लाह इनको बिजनेसमैन बना देता है, दौलत दे देता है, लेकिन इनके दिल वही फकीर के फकीर रह जाते हैं।
यहाँ बात ये आती है कि फहद मुस्तफ़ा से भी ज़्यादा बहुत सारे अमीर लोग हैं। क्या उनको भी ये स्टेप लेना चाहिए था जब उसका बाप उनके दरवाजे पर गया कि मेरी मदद कर दें, तो उनको भी ये मदद कर देनी चाहिए थी। बात यह है दोस्तों कि हमें अपने बच्चों को ये बात सिखानी चाहिए कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर आपके बच्चे के पास 100 रुपये है तो आप यकीनन रास्ते में जाते हुए उसको कहें कि 20 रुपये किसी मांगने वाले को दे दें, क्योंकि ये बच्चों को शुरू से आदत पड़ती है। जब बच्चों के अंदर ये शुरू से आदत डेवलप हो जाती है तो उसके बाद जब वो बड़े होकर बिजनेसमैन बनते हैं तो उनका दिल बादशाहों की तरह होता है, वो कभी फकीरों वाली हरकतें नहीं करते। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान में फहद मुस्तफ़ा जैसे माओ ने न जाने कितने नगीने पैदा किए हैं जो दूसरों की मदद करते हैं और गुमनाम होकर मदद करते हैं, और ये बात भी नहीं सोचते कि ये क्रिश्चियन है, हिंदू है या फिर किसी और मजहब से ताल्लुक रखता है। वो लोगों की मदद करते हैं सिर्फ इंसानियत के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में जो इंसानों की मदद करते हैं और गुमनाम होकर करते हैं। फहद मुस्तफ़ा को किसी शोहरत की जरूरत नहीं थी। इस बात पर मैं आज की वीडियो खत्म करता हूं कि हमें यह प्रॉमिस करना है कि हमें अपने बच्चों को यह सिखाना है कि दूसरों की मदद करनी है बेटा, दूसरों की मुश्किल में उनके काम आना है। देखें, वो बंदा जो दूसरों की मदद करता था, एक जानवरों का डॉक्टर होने के बावजूद गरीबों की मदद करता था, फिर अल्लाह ने उसकी मदद कर दी। वो थोड़े पैसों से मदद करता था, लेकिन मेरे रब की शान देखें कि अल्लाह ने उसकी 40 लाख रुपए की मदद कर दी। आज की इस वीडियो से जो भी आपने सीखा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।